हिरण्यकश्यप, जिसे कोई न दिन में मार सकता, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, फिर कैसे हुआ उसका वध? हिरण्यकश्यप का पुत्र भगवान विष्णु का अनन्य भक्त कैसे बना? हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसको था आग में न जलने का वरदान, फिर वो कैसे जल गई? हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद क्यों तीनों लोकों के देवता भी नरसिंह के क्रोध से कांप उठे थे? वीरभद्र कौन थे और क्यों नरसिंह को रोकने के लिए भेजे गए? आखिर क्यों शिव का शरभ अवतार, जो नरसिंह को जकड़कर आकाश में उड़ गए? दो मुख वाला विशाल पक्षी गढ़भेरुंड का अवतार क्यों हुआ? शरभ बनाम गढ़भेरुंड, दो महाशक्तियों के बीच 18 दिन का महासंग्राम, और अंत में किसकी हुई विजय? क्या ये रहस्य इसलिए छुपाया गया क्योंकि ये दो देवों के संघर्ष की कथा है? आखिर क्यों भागवत पुराण और शिव पुराण में नरसिंह की कथा भिन्न है? आज से लाखों वर्ष पहले इस सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दो दैत्य भाई, जो कश्यप ऋषि के पुत्र थे। ये दोनों दैत्य अत्यंत बलवान थे और असुरों के राजा माने जाते थे। हिरण्याक्ष को जब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर मार डाला तो हिरण्यकश्यप को अत्यंत क्रोध आया। उसने भगवान विष्णु से बदला लेने का निश्चय किया। इसके लिए हिरण्यकश्यप ने कई 100 वर्षों तक ब्रह्मदेव की तपस्या की। हिरण्यकश्यप के इस कठिन तपस्या को देख इंद्रदेव समेत सभी देवी देवताओं को अपना भविष्य अंधकार में जाने की अनुभूति होने लगी। इसके बाद सभी देवताओं ने ब्रह्मालोक जाकर ब्रह्मदेव से अपनी चिंता व्यक्त की। इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्म से बोले कि हे ब्रह्मदेव, इसके पूर्व अंत्य विलंब हो जाए, कृपया पहले से ही इस महाबलशाली हिरण्यकश्यप को कोई साधारण वरदान दे के संतुष्ट कर दे। परंतु ब्रह्मदेव को पता था कि हिरण्यकश्यप कई 100 वर्षों से कठिन तपस्या में लीन है और ये प्रकृति का नियम है कि जैसी तपस्या वैसा वरदान। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने अपनी आंखें खोलीं। चेहरे पर तपस्या का तेज था, मगर भीतर अहंकार का नाद। अविचलित स्वर में उसने कहा, प्रभो, मैं अमर होना चाहता हूँ, मृत्यु मेरे निकट न भटके। ब्रह्मा ने शांत भाव से समझाया कि संपूर्ण सृष्टि में अमरत्व किसी को भी संभव नहीं। हिरण्यकश्यप ने कूटनीति से वरदान को संशोधित किया। मुझे न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में, न कोई मनुष्य मुझे मार सके, न पशु, न देव, न असुर, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से, न घर के भीतर, न बाहर। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने यह वरदान दिया, लेकिन वे स्वयं भी जानते थे कि यह एक दिन टूटेगा। ब्रह्मा का वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप के अंतर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। देवताओं पर उसने धावा बोला। वीरता, क्रूरता और रणनीति तीनों का एक त्रिशूल बनाकर देवलोक में भयंकर उत्पात मचाया। इंद्र सहित अनेक देवगण स्वर्गलोक छोड़कर पलायन कर गए और धरती आकाश में असुरों के विजय ध्वज लहराने लगे। देवताओं की हारी हुई सेना तप्त और त्रस्त होकर भगवान विष्णु के शरणागत हुई। इधर हिरण्यकश्यप ने अपनी राजधानी भव्य इंद्रप्रस्थ के स्थान पर हिरण्यपुर बना दी। गगनचुंबी स्वर्ण महलों, खिले हुए उड्डीयमान द्वार तोरणों और नक्षत्रों तक उठती दीप स्तंभ श्रृंखलाओं से उसकी प्रभुता जगमगा उठी। वह स्वयं स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर घोषणा करता, इस सृष्टि के एक एक कण का स्वामी मैं हूं। मेरे अतिरिक्त किसी और का नाम जपना महापाप है। समय बीतता गया और फिर एक दिन अत्यंत दुर्लभ क्षण आया जब हिरण्यकश्यपा की पत्नी कयाधु ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया और इस दिव्य शिशु का नाम प्रहलाद रखा गया।
प्रहलाद के जन्म से हिरण्यकश्यप को अत्यंत ही प्रशांत हुई। वह प्रहलाद को स्वयं के जैसा त्रिलोक के सूरज बनाना चाहता था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु से प्रभावित होकर उनका परम भक्त बन चुका था। भक्त प्रहलाद अपने गुरुकुल में शिक्षा के साथ दिन रात विष्णु की उपासना भी किया करते। शंडामर्क ने हिरण्यकश्यप को शिकायत दी, महाराज, आपका पुत्र असुर परंपरा भुलाकर विष्णु भक्ति का गुणगान करता है। हिरण्यकश्यप क्रोधाग्नि से भर उठा। राजसभा में प्रहलाद को बुलाया गया। विशाल दरबार के बीच में विषम स्वर में गूंजता हिरण्यकश्यप का प्रश्न, बता, तुझे सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या लगता है? प्रहलाद ने निश्चिंत स्वर में कहा, हे पिताश्री, जीव मात्र का सर्वोच्च धर्म है भगवत भक्ति, श्री हरि का स्मरण। उस उत्तर ने सिंहासन को हिला दिया। हिरण्यकश्यप की आंखों में रक्तिमा छा गई। उसने आदेश दिया, इसे तुरंत मृत्यु के मुख में डाल दो। फिर भयंकर सर्प सेना को बुलाया और वो भक्त प्रहलाद को विषैले दंत से कटाने की आदेश दे दिया। इसके बाद सभी सर्प भक्त प्रहलाद पर टूट पड़े और उनके समस्त अंगों में काटने लगे। परंतु भक्त प्रहलाद के श्री विष्णु के ध्यान के डूबे होने के कारण उनके ऊपर समस्त विषैले डंकों का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हुआ एकदम उल्टा। सभी सर्प के दंत टूट गए। ये देख हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित होने के साथ उग्र क्रोधी हो गया। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने एक प्राणघातक संयंत्र रचा। असल में हिरण्यकश्यप ने अपने रसोइयों को आदेश दिया कि प्रहलाद के भोजन में हालाहल विष मिला दे और वही विषाक्त भोजन प्रहलाद को परोसे। प्रहलाद ने विषैले भोजन को विष्णु के नाम लेके खाना शुरू किया। तब सभी रसोइया भक्त प्रहलाद देख आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि भोजन पचने के बाद भी भक्त प्रहलाद स्वस्थ रहे। ये देख हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। इस वरदान पर विश्वास करते हुए हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, भस्म हो जाए उसका विश्वास। होलिका हंसी। उसे अपने वरदान पर घमंड था। एक विशाल लकड़ियों का ढेर सजाया गया। अग्नि प्रज्वलित की गई। हजारों राक्षसों की भीड़ चिल्ला रही थी। बोल नगाड़े बज रहे थे। हिरण्यकश्यप सिंहासन पर बैठा ये दृश्य देख रहा था, एक निर्दयी मुस्कान के साथ। होलिका रेशमी वस्त्र पहनकर प्रहलाद को गोद में लिए अग्नि में बैठ गई और प्रहलाद वह आंखें मूंदे विष्णु मंत्रों का जाप करता रहा। लोग स्तब्ध हो गए। कुछ ही क्षणों में होलिका जलकर राख हो गई, परंतु प्रहलाद अग्नि के बीच बैठा हुआ अडिग और सुरक्षित रहा। होलिका का वरदान एक शर्त पर आधारित था, वह स्वयं अकेले अग्नि में बैठती, तभी वह नहीं जलती। अब हिरण्यकश्यप का धैर्य जवाब दे चुका था। वो क्रोध में प्रहलाद के सीने पर पैर से हमला किया। प्रहलाद नीचे गिर गए। उसने गर्जना करते हुए पूछा, अब तेरा विष्णु कहाँ है? वो क्यों नहीं बचा रहा तुझे? प्रहलाद शांत थे। उसकी आंखों में डर नहीं, विश्वास था। उसने कहा, वो सर्वत्र है पिताश्री, मेरे भीतर भी, इस स्तंभ में भी। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब अपने चरम पर था। उसने कहा, क्या ये पत्थर का स्तंभ भी तेरा हरि है? देखता हूं। और वो सीधे उस विशाल स्तंभ की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में घृणा थी, हाथ में गदा। हिरण्यकश्यप ने गदा उठाकर स्तंभ पर प्रहार किया। फिर कुछ ही क्षणों में वो स्तंभ फटने लगा। पहले एक महीन दरार, फिर गर्जना और फिर एक विस्फोट। उससे निकला एक तेजस्वी विकराल रूप, आधा सिंह आधा मानव, भगवान नरसिंह। उनका स्वरूप ऐसा था जिसे न तो कोई पहचान सकता था। आंखों में अग्नि, मुख में सिंह का गर्जन और शरीर से दिव्य प्रकाश फूट रहा था। ये समय न दिन था न रात, ये स्थान न भीतर था न बाहर, वो देहरी थी। नरसिंह भगवान का ये अवतार सटीक रूप से हिरण्यकश्यप के वरदान की हर शर्त को तोड़ता था। नरसिंह ने एक भी शब्द नहीं कहा। वे सीधे हिरण्यकश्यप की ओर बढ़े। असुर ने तलवार चलाई, मंत्र पढ़े, अस्त्र फेंके, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान ने उसे झपट कर पकड़ लिया और महल की देहरी पर ले आए।
वहां अपने ही सिंहासन के द्वार पर भगवान नरसिंह ने न खड्ग न शूल बल्कि अपने नखों से हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। इस भयानक संग्राम के उपरांत पूरा राजमहल स्तब्ध था। असुर सेना भय से जड़वत हो चुकी थी। देवता आकाश से ये दृश्य देख रहे थे और प्रभु नरसिंह के क्रोध से कांप उठे थे। नरसिंह के विकराल रूप को देख देव असुर अपने जीवन की रक्षा करने के लिए विभिन्न दिशाओं में भागे। अंततः वे सभी अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव के शरण में गए। वे भगवान शिव से बोले, हे महादेव, हम भगवान विष्णु रूपधारी नरसिंह के अमित तेज से संतप्त हैं। अतः हे महादेव, आप सृष्टि के विनाश को होने से रोके। इस प्रकार सभी भगवान के प्रार्थना करने पर महादेव ने नरसिंह के तेज को नष्ट करने का निश्चय किया। इसके लिए महादेव ने वीरभद्र का स्मरण किया। तब वीरभद्र स्वयं वहां प्रकट हुए और महादेव से बोले, हे जगत स्वामी, आप बताओ क्या आज्ञा है। भगवान शिव बोले, एक नरसिंह रूप अग्नि प्रचलित हो रही है, इस अग्नि को शांत करो। वीरभद्र शांति पूर्वक रूप धारण करके भगवान नरसिंह के पास पहुंचे और समझाए, हे प्रभु, आपका नरसिंह रूप बहुत भयानक है। जिसके लिए आपने अवतार लिया है वह हिरण्यकश्यप भी आपके द्वारा मारा जा चुका है। हे विश्वात्मा, मेरे उपस्थिति में आप इस रूप को बदल ले। वीरभद्र के शब्दों को सुनकर नरसिंह जी ने पहले से अधिक भयानक रूप में अपने आप को प्रकट किया। श्री नरसिंह बोले, हे वीरभद्र, तुम जहां से आए हो वहां चले जाओ। शक्ति संपन्न ब्रह्मा मेरे ही अंश है। पूर्व काल में चतुर्भुज ब्रह्म मेरे ही नाभि से उत्पन्न हुए थे और उनके ललाट से भगवान शिव उत्पन्न हुए थे। नरसिंह जी के अहंकार पूर्वक बातों को सुनकर श्री वीरभद्र बोले, क्या आप संहारकर्ता नागधारी महादेव को नहीं जानते हैं? गलत वाद विवाद करने से केवल आपका विनाश होगा। इस प्रकार सब कुछ सोचकर अपना महाप्रलयकारी रूप को समेट लीजिए। वीरभद्र जी के ऐसे कहने पर नरसिंह क्रोध से व्याकुल होकर गरजने लगे और तीव्र वेग से वीरभद्र जी को पकड़ने का प्रयास करने लगे। इसी बीच विपक्ष में भय उत्पन्न करने वाला तेज शरभ रूप प्रकट हुए। ये रूप बहुत भयंकर था। देखते ही देखते वह शिव रूप शरभ 1000 भुजाओं वाले हो गए। उनका आधा शरीर पशु रूप में था। वह 2 पंखों से तथा चोंच से युक्त हो गए। उनके 3 नेत्र भयंकर विशाल आग के समान हो गए। शरद अवतार ने नरसिंह को अपने पंजे में जकड़ लिया और आकाश में लेकर उड़ गए तथा नरसिंह के शरीर को काफी क्षति पहुंचाई। भगवान नरसिंह का अवतार पहले से ही क्रोध के अग्नि में जल रहा था। जब शरभ अवतार नरसिंह पर आक्रमण करके उसे नुकसान पहुंचा रहे थे, तब भगवान नरसिंह ने उससे भी बड़े तथा भयानक रूप धारण किया, जो 2 मुख वाला पक्षी था। इस अवतार को गढ़भेरुंड अवतार कहा गया। यह अति शक्तिशाली तथा भीमकाय अवतार था। मान्यताओं के अनुसार शरभ और गढ़भेरुंड के बीच 18 दिन भीषण युद्ध चला। अंत में शरभ अवतार की हार हुई और पुनः भगवान शिव में समा गए। इसके पश्चात भगवान विष्णु के रूप में गढ़भेरुंड भी शांत हो गए तथा वह भी श्री हरि में समा गए। यह कथा मुख्यतः शिव पुराण, लिंग पुराण, कालिका पुराण से ली गई है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कथाएं लिखी हुई है। भागवत पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप के वध करने के पश्चात प्रहलाद के द्वारा ही नरसिंह शांत हो गए थे और पुनः श्री हरि में समा गए। यह मान्यता सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो शरभ तथा गढ़भेरुंड अवतार के कथा को नकारती है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी कथा आपसे मिस ना हो।